मां नर्मदा का जन्म क्यों हुआ? कहा जाता है, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगे, जब मनुष्य का मन अशांत हो गया, तब स्वयं देवता भी चिंतित हो उठे। धरती पर अहंकार, क्रोध और अधर्म फैलने लगा। मनुष्य भक्ति से दूर होता जा रहा था। तब सभी देवता एकत्र हुए और महादेव से प्रार्थना करने कैलाश पहुंचे। उन्होंने कहा, हे महादेव, ऐसी दिव्य शक्ति भेजिए जो पाप का नाश करे और संसार को शांति प्रदान करे। देवताओं की पुकार सुनकर महादेव गहन ध्यान में लीन हो गए। पूरा कैलाश मौन हो गया। चारों दिशाओं में केवल शिव की चेतना फैल गई। तभी महादेव के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वही दिव्य तेज जलधारा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुआ। यह कोई साधारण नदी नहीं थी, यह स्वयं शिव की करुणा थी। उसी क्षण मां नर्मदा का जन्म हुआ। मां नर्मदा का जन्म सिर्फ जल देने के लिए नहीं हुआ, बल्कि पापों का नाश करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए और शिव भक्ति को जागृत करने के लिए हुआ। इसीलिए कहा गया, गंगा स्नान से पवित्र करती है, पर मां नर्मदा के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मां नर्मदा महादेव की तपस्या से प्रकट हुई है। उनका हर कंकर, उनका हर कण महादेव की चेतना से भरा है। इसलिए मां नर्मदा सिर्फ नदी नहीं है, वे चलती फिरती शिव भक्ति हैं। वे साक्षात शिव की जीवित चेतना है। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है, नर्मदा के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। कहा जाता है, जब मां नर्मदा शिव की करुणा बनकर पृथ्वी पर उतरी, तो पूरी धरती पुलकित हो उठी। पर्वत झुक गए, वन मुस्कुरा उठे और पृथ्वी ने स्वयं मां को नमन किया। मां नर्मदा सामान्य नदियों की तरह पहाड़ों से नहीं उतरी, वे शिव की इच्छा से पृथ्वी पर प्रकट हुईं। इसीलिए नर्मदा अकेली ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह प्रवाह नहीं, यह शिव की साधना का मार्ग है। कहा जाता है, महादेव ने मां नर्मदा से कहा, तुम जहां जहां बहोगी, वहां वहां मेरी उपस्थिति होगी। इसी कारण नर्मदा के तट पर अनेक शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए। ओंकारेश्वर, अमरकंटक, महेश्वर, हर कण में शिव बस गए। इसीलिए मां नर्मदा की परिक्रमा सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि यह केवल पैरों की यात्रा नहीं, बल्कि अहंकार के त्याग की यात्रा है। जो नर्मदा की परिक्रमा करता है, वह स्वयं से मिलता है और शिव को पा जाता है।